रमज़ान में तरावीह की नमाज क्यों पढ़ी जाती है? तरावीह की नमाज रमज़ान में अदा की जाने वाली एक ख़ास नफिल सुन्नत-ए-मुअक्कदा नमाज है, जो ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसे पढ़ने का मकसद रमज़ान की बरकतें और सवाब हासिल करना है। तरावीह की अहमियत और फजीलत। एक हदीस में इसकी तस्दीक हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से तरावीह नमाज पढ़ी, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 2 रसूल अल्लाह ने खुद पढ़ी। नबी ने सहाबा के साथ कुछ दिनों तक मस्जिद में तरावीह पढ़ी। फिर यह सोचकर कि कहीं इसे फ़र्ज न कर दिया जाए, आप ने इसे जमात से पढ़ना छोड़ दिया। बाद में हज़रत उमर के दौर में इसे दोबारा जमात के साथ शुरू किया गया। 3 कुरान मुकम्मल सुनने का मौका। तरावीह में कुरान शरीफ का तिलावत किया जाता है, जिससे लोग पूरा कुरान सुन सकते हैं। तरावीह की नमाज कैसे पढ़ी जाती है? पहली रकातों की गिनती हदीस में अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन आम तौर पर 20 रकत 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है। कुछ लोग 8 रकात भी पढ़ते हैं, लेकिन जुमहूर उलमा के मुताबिक 20 रकात सुन्नत-ए-मुअक्कदा है। दूसरा पढ़ने का तरीका, नियत करें। मैं 2 रकात तरावीह की नमाज पढ़ने की नियत करता हूं, अल्लाह के लिए, मुंह काबे की तरफ, तकबीर, अल्लाहू अकबर। ईशा की नमाज के बाद 2-2 रकात करके पढ़ें। हर 4 रकात के बाद कुछ देर आराम करें। इसीलिए इसे तरावीह कहा जाता है, जिसका मतलब है आराम करना। आमतौर पर तरावीह के बाद वित्र की नमाज पढ़ी जाती है। तरावीह मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना अफजल है। अगर कोई मस्जिद नहीं जा सकता तो घर में भी अकेले या परिवार के साथ पढ़ सकता है। तरावीह में कुरान सुनने का सवाब। अगर कोई हाफिज कुरान तरावीह में पूरा कुरान सुना दे तो यह बहुत बड़ी नेकी है। अगर कोई कुरान याद नहीं कर पाया है तो वह जो भी याद हो उससे पढ़ सकता है। फजीलत। तरावीह रमजान की एक खास इबादत है, जिसे पैगंबर ने बहुत अहमियत दी। यह गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह की रहमत हासिल करने का बड़ा जरिया है। इसे जमात के साथ मस्जिद में पढ़ना सबसे बेहतर है, लेकिन अगर मस्जिद में न जा सकें तो घर पर भी पढ़ी जा सकती है। रमज़ान का हर रोज़ा अपने अंदर बहुत सी बरकतें और रहमतें समेटे होता है। चौथे रोज़े की खास फजीलत यह है कि इस दिन रोज़ेदार के गुनाह माफ़ किए जाते हैं और उसे जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। हदीस और इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक रमज़ान के हर दिन अल्लाह अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल करता है। जो इंसान चौथे रोज़े को इखलास, सच्चे दिल के साथ रखता है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला उसे जन्नत में ऊंचा मकाम अता करता है। इसलिए चौथे रोज़े को भी उसी शिद्दत और इबादत के साथ गुजारना चाहिए जैसे बाकी दिनों में किया जाता है। नमाज, तिलावत कुरान, तस्बीह और गरीबों की मदद से अल्लाह की खुशनूदी हासिल करनी चाहिए। रमज़ान के रोज़ों की फजीलत। 1 गुनाहों की माफ़ी। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 2 जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस मुबारक महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 3 रहमत, मगफिरत और नजात। रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा नजात। चौथा रोज़ा पहले अशरे रहमत में आता है, यानी इसमें अल्लाह की खास रहमत मिलती है। 4 दुआ कबूल होती है। रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त ज़रूर कबूल होती है, इसलिए चौथा रोज़ा भी बाकी रमज़ान के रोज़ों की तरह बहुत अहमियत रखता है और अल्लाह की रहमत और बरकत का ज़रिया बनता है।